देखिए 2012 से मणिकर्णिका की होली व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुई है। 2012 से प्रारंभ नहीं हुई है, इसके पहले से भी हम लोग इसको पूजन अर्चन भगवान शिव का चिताभस्म से अर्चन करने के बाद उसको मस्तक पे धारण करते थे। तमाम साधु सन्यासी किन्नर इत्यादि समुदाय के लोग जो अध्यात्म से जुड़े वो सब आते थे वहाँ। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रहता था, जन सामान्य की सहभागिता कम से कम होती थी। अब चूंकि अधिक हो गई है, इसलिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो चीज़ें जब विस्तृत हुई तो लोग जुड़ गए इससे। क्या इससे पहले पुराने कुछ ऐसा छायाचित्र या वीडियो आपके पास है जिससे ये सिद्ध हो कि जो है इससे पहले भी होता था? अब देखिए, वीडियो लेके तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर आपको आवश्यकता है तो मैं जरूर दूँगा। अगर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपको मीडिया के सामने रखनी चाहिए ये चीज़ें कि मैं इससे पहले जो है ये वीडियो है, ये फोटो है, इससे पहले भी होता था। नहीं, अगर आप उससे संतुष्ट होना चाहते हैं जरूर कुछ समझ लेंगे तो मैं दे दूँगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मणिकर्णिका पर भी पहली बार नहीं है। और जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम लगातार यहाँ पर रंगभरी एकादशी के दिन विशेष रूप से चिताभस्म की आरती, चिताभस्म का शिव निर्माल मस्तक पे धारण करना जो साधु संत करते थे वो शुरू से चला आ रहा है। रुद्राभिषेक भी होता रहा है, पर शिव अर्चन में तो सब आ गया ना। शिव अर्चन के उपरांत ही हम लोग बाबा की भस्म आरती करते हैं, तो वो तो परंपरागत चीज़ है। उसको आप मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता। ये परंपरा 2012 शुरू हुई और चली आ रही है। कुछ संस्थाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या अब आप यहाँ से मांग करेंगे क्या मनानी चाहिए आम जनमानस को या नहीं मनानी चाहिए? देखिए, ये होली विरक्त संतों की है। ये होली उन लोगों के लिए है जिन्हें सामान्य समाज में स्थान नहीं मिला है, केवल भगवान शिव के दरबार में जिन्हें सम्मानजनक स्थान मिला है। ये होली उस वर्ग के लिए है और उस समुदाय के लिए। तो सामान्य जन इसमें दर्शक के रूप में तो आ सकता है, प्रतिभागी के रूप में कतई उसे आना नहीं चाहिए। एक संस्था के द्वारा बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि चिता जो है मतलब बॉडी के साथ भी खिलवाड़ किया जाता था और मतलब तमाम तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस पर कैसे? अब देखिए, आरोप जिन्होंने लगाया है उनकी भी कोई थीम होगी, कोई विचारधारा होगी, उन्होंने लगाया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आयोजकों की देखरेख में या हम लोग की देखरेख में होने वाले इस पूरे कार्यक्रम में ऐसा कुछ संभव नहीं है, क्योंकि चिता एक पवित्र स्थल है। हम उसे भगवान शिव को कालाग्नि रुद्र का स्वरूप मानते हैं, तो हमारे द्वारा अथवा किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा चिताओं से छेड़छाड़ की ही नहीं जा सकती। और अगर किसी ने किया है तो ये निंदा का विषय है। आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा कि जो संस्था के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये काशी की परंपरा नहीं रही है, तो क्या ये कैसे मानते हैं, कैसे इसको देखेंगे? देखिए, परंपराएं तो समाज द्वारा ही बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और रही बात वो शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं। तमाम चीज़ें शास्त्र में खोजेंगे तो मिलेंगी। लोक मान्यताओं में आप शादी विवाह देखते हैं, उसमें तमाम चीज़ें जो शादी की पोथी में आपको नहीं मिलेंगी। तो क्या वो कार्यक्रम होते नहीं हैं? होते हैं ना। तो इसी तरह परंपराएं तो बनती हैं और जनता द्वारा ही बनाई जाती हैं। कोई शुरू करता है, वो बढ़ती रहती है। तो काशी की परंपरा में अगर नहीं है तो नई परंपरा का उद्भव नहीं किया जा सकता, और किया जाएगा तो उसको जन समर्थन नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात साबित करती है कि काशी की पुरानी परंपरा है। और रही बात शास्त्रों में नहीं, ये लोक उत्सव है और इसको परंपराओं में खोजिए तो मिलेगी, शास्त्रों में खोजने से नहीं मिलेगी। तमाम धार्मिक शहरों की अपनी अपनी होली की परंपराएं हैं। बरसाने की लठमार होली या लाठी से होली काशी में खेली जा सकती है, नहीं खेली जा सकती। ब्रिज की लड्डुओं की होली है, एकलिंग जी की फूलों की होली है। तमाम तरह की होली के अनूठे प्रचलन है। तो यहाँ भगवान भूत भावन की ये नगरी है और संपूर्ण काशी ही महाशमशान है। तो इस महाशमशान रूपी काशी में चिताभस्म जो भगवान शिव का सबसे प्रिय आभूषण है, सबसे प्रिय अंगराग है, उससे होली खेलना कोई निषेधात्मक बात नहीं है। बहुत कम शब्दों में काशी वासी से क्या अपील करेंगे? मैं काशी की धर्मप्राण जनता से केवल यही अपील करना चाहता हूँ कि काशी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी है। इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप अक्षुण्ण रखते हुए हम सभी इस आयोजन में शामिल हों, लेकिन प्रतिभागी के रूप में नहीं, केवल दर्शक के रूप में आए, उनका स्वागत है। महिलाएं और जिस तरह से लड़कियां इसमें शामिल हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पहली बात तो इतनी भीड़ में महिलाओं के लिए असहज स्थिति होती है, इस वजह से भी उन्हें नहीं आना चाहिए। और अगर आए तो किसी शांतिपूर्वक किसी स्थल से उनको, तमाम गंगा जी में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो वो देख सकती है, अवलोकन कर सकती है। क्राउड में उनका आना, भीड़ में उनका आना कतई समीचीन नहीं है।
तो क्या वो घाटों पे तो पहले से ही महिलाओं को आना वर्जित है अपने शास्त्रों में? आप कह रहे हैं कि आगे देख सकते हैं घाटों पे बिल्कुल कह रहे हैं। महिलाओं को तो आना शास्त्रों में वर्जित है। शमशान घाट पे आना वर्जित है, घाटों पे आना वर्जित नहीं है। गंगा घाट पर सबका आपके चिता भस्म का होली होता है, वहाँ तो नहीं आना चाहिए महिला। कैसे रोकेंगे उनको? ये तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हमारे ही घरों के बच्चे बच्चियाँ हैं, उन्हें हमारी सबकी जन सामान्य की, देखिए केवल संस्थाओं की, प्रशासन की ही जिम्मेदारी कोई उत्सव नहीं होता, वो जन सामान्य की भी जिम्मेदारी होता है। काशी के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें अगर कोई व्यतिक्रम आ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करें।